नमस्कार। यह जो कस्टमाइज्ड केक दिख रहा है मेरे बेटे के बर्थडे का है। यहाँ एक फनी सा केस डिस्कस करना है। मेन पर्पस यही है इस बर्थडे ब्लॉग का। मैंने अपने बेटे को बोला, भैया और तुम्हारा फाइनल एग्जाम है सो इस बार बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा। मेरे बेटे ने बड़ी मासूमियत से बोला, मम्मी आपके ऊपर मैं केस फाइल कर दूंगा अगर आपने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया तो। मुझे आ गई हंसी और मेरे कानूनी दिमाग में आया एक उपाय कि क्यों ना आप लोगों से बच्चों के राइट्स क्या हैं लॉ में, उसके बारे में डिस्कस किया जाए। इस बर्थडे ब्लॉग के बीच बीच में मैं राइट्स को डिस्कस करूंगी। यहाँ कर रही हूँ मैं अपने बेटे की आरती चंदन टीका के साथ। एक्चुअली हम लोग इसे शुभ मानते हैं और अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं, बर्थडे के दिन अपने बच्चों की आरती उतारते हैं तो हमें बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे अच्छा लगेगा ये सुनकर। यहाँ पे ये बहुत अच्छे से आरती करवा भी रहा है अपना, क्योंकि इसे भी जल्दी है कि मैं जल्दी से केक कट करूं। यहाँ मैं बता दूं, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1989 के सेक्शन 31 में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि वह अपने राज्य में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून को लागू करवाए, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं जरूरी शिक्षा का प्रावधान है। यहाँ मेरे पति को बड़ा जल्दी है कैंडल जलाने की, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि मैं भी आरती कर लूं और फिर वो भी अपने बेटे की आरती उतारते हैं, क्योंकि हम लोग शुभ मानते हैं कि अगर बड़े बच्चों की आरती उतारे और चंदन टीका लगाकर अच्छे से आशीर्वाद दें तो अच्छा होता है। और यहाँ आप लोग देखिए, मेरे बड़े बेटे को भी थोड़ा जल्दी है क्योंकि उसका बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उसे भी लग रहा है कि जल्दी से ये निपट जाए और मैं अपना पढ़ाई शुरू करूं। अब एक कैंडल जो ये जल रहा है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से आप लोग को भी अच्छा लगता ही होगा, क्योंकि इसकी जो चिंगारी निकलती है बहुत ही अच्छी लुक भी देती है और अच्छा भी लगता है। यहाँ अब केक कट रहा है और आप लोग भी इंजॉय कीजिए और हैप्पी बर्थडे बोलिए और इनके साथ आप भी सेलिब्रेट कीजिए। और यहाँ मैं बता दूँ, चिल्ड्रंस का जो फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है। आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी बच्चे के साथ। और आर्टिकल 21 कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून की उचित प्रक्रिया का अधिकार है। यहाँ मेरा बेटा अपने भाई को केक खिला रहा है, हम लोग को खिला चुका है। एक्चुअली वो अपना फेवरेट केक लाया है और यहाँ मेरा बड़ा बेटा हम लोगों को सेल्फी मोड में कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। अभी वहाँ सेट कर रहा है ताकि अच्छे से हम लोग उस सेल्फी मोड में हम लोग कैप्चर हो सके, अच्छा सा हमारा फ़ोटो आ सके। यहाँ मैं भी सोची अपने बेटे को केक खिला दूँ और एक को खिलाऊँ तो दूसरे बेटे को भी खिलाऊँ, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे लिए आज एक का भले ही बर्थडे हो, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि दोनों बच्चे अच्छा सा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ मेरे पति भी मुझे भी केक खिला रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है बच्चे जो हैं वो मेरा ही देन है। जो अच्छी बात है कि वो याद रखे हुए हैं कि इन बच्चों की मम्मी मैं ही ऐसा नहीं है, हमारा ये हमेशा ही याद रहता है सभी को। ये मैं मजाक कर रही हूँ, आप लोग सीरियसली नहीं लीजिएगा इस बात को। और यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा फ़ोटो अच्छा से अच्छा आए। और मेरे छोटे बेटे को केक बहुत पसंद है क्योंकि वो अपने मनपसंद टेस्ट का बनवाया हुआ है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 68वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, जहाँ 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग 14 साल की उम्र तक के बच्चों को किसी भी खतरनाक रोजगार या काम में नहीं लगाया जा सकता है। यह धारा बच्चों को ऐसे अपराध से सुरक्षित करता है। यहाँ पे मैं अपने बेटे को फिर से केक खिला रही हूँ, उसे पसंद है तो मैं सोचूं इसे बार बार खिलाया जाए। मेरे पति भी खिला रहे हैं। अब हम लोग भी सोच रहे हैं कि जल्दी से इसे पैसे भी दे दूँ, क्योंकि एक्चुअली हर चीज़ तो पैसे से होती है। पैसे लेता ज़रूर है लेकिन ये पैसे बस सेफ रखता है। और ये जो सारे गिफ्ट जो आपको टेबल पे दिख रहे हैं, ये 1 महीना से हम लोगों से परचेज करवाते जा रहा है अपना मनपसंद। और इसीलिए हम लोगों ने, हाँ, इसके डैडी जो है वो घड़ी इसको गिफ्ट किए हैं।
कंपनी का ही है, लोकल नहीं है, क्योंकि हर वक्त स्मार्ट वॉच लेता है, इस बार इसने मैनुअल लिया है। और ये बुक्स जो हैं ये 1 मंथ से कलेक्ट किया जा रहा है। एटॉमिक हैबिट, मांगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या है। और ये जो जितने भी स्टैचू दिख रहे हैं, सांजी, वेजिटा, रंगोकू, क्या क्या इनके नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो अभी इसने जो एक तलवार जो खरीदा है छोटा सा, ये इंजॉय कर रहा है इसके साथ केक खा खा करके। और अब इसका हाथ गंदा हो गया है, तो मैं इसे कपड़ा दे रही हूँ कि लो थोड़ा वाइप कर लो और साफ हो जाओ, ठीक है। और अब ये जो आप लोग ये जो टेबल पे पैसे देख रहे हैं, हम तीनों के द्वारा दिया गया है, क्योंकि होता क्या है कि ये भूल जाता है। अब इसके हाथ में पैसे इसका बड़ा भाई भी दे देकर खुश हो रहा है, क्योंकि ये खुश बहुत होता है पैसे लेकर, लेकिन खर्च कहीं नहीं करता अपना पैसा, ठीक है। और ये जो गिफ्ट है इसके हाथ में अब दिया जा रहा है, क्योंकि ये रोज बोलता है कल के आज बर्थडे है, कल से बोलना शुरू करेगा मुझे कुछ नहीं मिला। इसलिए सब कोई अपना अपना प्रूफ बना रहा है कि नहीं, मैंने तुम्हें गिफ्ट तो दिया है और तुम्हें याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे यही हो रहा है। बहुत सारे लॉ एंड एक्ट बच्चों को बहुत सारे राइट्स भी देते हैं और सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो 18 वर्ष के कम के बच्चों को देखभाल और संरक्षण के लिए बना है। पॉक्सो एक्ट जो बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने का काम करता है। दिल्ली एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी बच्चों के लिए काम करती है। द चिल्ड्रन एक्ट 1960 एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1989 में बहुत सारे सेक्शंस बच्चों के राइट की बात करते हैं। यहाँ मैं भी सोच रही थोड़ा फोटो खिंचवा लूँ, और मेरे पति भी आगे मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए हम लोग सेल्फी ले रहे हैं। और तरह तरह के अब फ़ोटो खिंचवाए जा रहे हैं, आप लोग भी देखिए। वैसे मैं बता दूँ, हर बच्चों का राइट है आर्थिक, सामाजिक एंड सांस्कृतिक अधिकार का, जैसे शिक्षा का अधिकार, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं, ये हमने सिर्फ 10 मिनट में तैयार किया है। मैं इस पे एक ब्लॉग बनाऊंगी छोटा सा, जिससे कि आप भी अपने बिजी लाइफ से ये 10 मिनट में कैसे तैयार करेंगे इतना क्लासिक लुक देने वाला ये डेकोरेशन, ये मैं ज़रूर आप लोग को बताऊंगी। यहाँ मैं बता दूं, बच्चों के व्यक्तिगत अधिकार भी शामिल है, जिसमें अपने माता पिता के साथ रहने का अधिकार, सुरक्षा से लाभ का अधिकार एंड शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। यहाँ मेरा जो बच्चा है उसको बैलून फोड़ना अच्छा लगता है, मेरे ख्याल से हर बच्चों को अच्छा लगता होगा, तो इसे भी अच्छा लग रहा है और ये फोड़े जा रहा है। जब तक ये पूरा फोड़ेगा नहीं तब तक ये छोड़ेगा नहीं, मुझे पता है। और ये किसी को फोड़ने भी नहीं देता है। अब पता नहीं इसका ख़त्म हुआ। ये जो हमारे साथ मेरी पड़ोसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, मतलब यहाँ हम लोग आसपास ही रहते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं। और अब ये जो आखिरी बैलून है, मेरा बेटा उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आ करके आप इसको फोड़िए, और वो फोड़ी भी हैं। और अब इसकी जो डिमांड थी कि हमें बाहर डिनर करना है, तो हम लोग बाहर आ चुके हैं। रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा था और इसके खाना बहुत ही टेस्टी था, तो हम लोगों ने अच्छा एंजॉय किया। इस रेस्टोरेंट का नाम है कैफ़े द ओल्ड स्कूल, बट यह एक फैमिली रेस्टोरेंट है। एक्चुअली हम लोग इसके नाम देकर कंफ्यूजन में थे, लेकिन यह फुल्ली फैमिली रेस्टोरेंट है और इसका खाना काफ़ी टेस्टी था। इन्होंने सर्विस भी बहुत अच्छा दिया और स्टार्टअप तो बहुत ही अच्छा था। और मैं एक इंटरेस्टिंग केस का डिस्कशन करती हूँ। एक पत्नी ने अपने पति पे इसलिए केस कर दिया क्योंकि उनके पति ने उन्हें आईफोन नहीं दिलवाया था। मजाक ही सही, क्या मेरे बेटा का फंडामेंटल राइट बनता है क्या कि वो हम पे केस करे कि मेरी मम्मी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने से मना कर दिया? आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये जो रेस्टोरेंट था, इसका डेकोरेशन बहुत अच्छा था। ये बच्चों के पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी जगह थी, जगह भी इनके पास अच्छा था। और ये जो आप अंगूठी देख रहे हैं, ये गोल्ड का है, जो हमारे बेटे के नानी ने भेजा, यानी मेरी मम्मी ने भेजा है। और ये अंगूठी पाकर बहुत खुश हो रहा है। एक्चुअली हम लोग इसे लास्ट में सरप्राइज देना चाहते थे कि तुम्हारी नानी के द्वारा दिया गया। और नानी जब एक बच्चे का बर्थडे होता है तो दोनों के लिए भेजती है, और बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो नानी दादी का गिफ्ट पाकर खुशी होते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी नानी और दादी पे बच्चों का भी एक अलग से राइट दिया है।
और मेरे ख्याल से आज का ये ब्लॉग आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश किया है कि इस बर्थडे ब्लॉग के साथ मैं आप लोगों के लॉ के बारे में भी, बच्चों के राइट्स के बारे में भी बताते रहूं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।